बच्चों प्लीज़ वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। और आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक क्लास सेकंड हिंदी की बुक है जो पढ़ाऊंगी। रिमझिम इस बुक का नाम है, एनसीईआरटी की है। और इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाया था ये इसी का वीडियो था, क्लास सेकंड हिंदी का, जिसमें मैंने आपको पहला पार्ट पढ़ाया था ऊट चला। ये देखिए, यही पोएम मैंने आपको पढ़ाई थी, कविता। और उसके बाद इसको अच्छे से समझाया था। अब हम पेज नंबर 1-2 पढ़ चुके हैं क्योंकि वो पोएम ही था। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 3-4 आज हम पढ़ाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जिसको बुक को भरना हो वो अपनी पेंसिल और बुक ओपन कर ले, साथ में लिखता भी चलेगा, नहीं तो सिर्फ आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है देखते हैं अभ्यास में, पेज नंबर 3। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। ये एक पोयम है और ये नीचे लिखा है कि अब आप जल्दी जल्दी बोल कर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। ये कह रहे हैं कि आप ये पढ़ेंगे तो आपकी जीभ लड़खड़ा जाएगी। और उसके बाद पूछ रहे हैं कि कविता आपको कैसी लगी। और इस कविता को पढ़ने के बाद इसका नाम भी रखना है आपको। तो चलिए एक बार हम लोग आराम से पढ़ेंगे, फिर फास्ट जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, और आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। कोई भी जो भी ये वीडियो देख रहा है सब एक बार एक गेम की तरह इसको पढ़ते हैं, खेलते हैं। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब फास्ट बोलेंगे। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। कोई ना कोई लड़खड़ा गया होगा ना। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा था मैं लड़खड़ा गई थी थोड़ा सा, बाकी प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा बहुत आ गया मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। तो कैसा लगा ये पोएम? चलिए आप इसको बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा कैसे बोलेंगे, लेकिन आप घर में भी मम्मी पापा या भाई बहन से एक बार ये गेम खेल सकते हैं, गेम की तरह। लेकिन चलिए अब इसका बताइए नाम क्या रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने जो पोएम आपको पढ़ाई थी, तो इस पोएम में था कि ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट के चलने की बात करी थी, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी ऐसे चल रहा था। तो इस पोएम का नाम, इस कविता का नाम जो जिसने भी लिखा था ऊँट चला रखा है। अब हमें भी एक कविता दी गई है यहाँ पे। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। तो ऊंचा ऊंचा ऊँट ऊंचा क्या हो सकता है बताइए? इस पोयम का, इस कविता का क्या नाम रख सकते हैं? सोच के बताइए। मेरे ख्याल से तो इसका नाम ऊँट ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि ऊँट ऊंचा होने की बात इसमें कही गई है। तो यहाँ पे जो लाइंस बनी हुई है, यहाँ पे सिर्फ ऊँट ऊंचा आप यहाँ पे लिख लेंगे। मैं आपको अंडरलाइन एक बार कर दे रही हूँ, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ये ऊँट ऊंचा जो ये है, ये आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे आप भर लेंगे यहाँ पे ऊँट ऊंचा, यही वाला सिर्फ आप भर लीजिएगा बस। यहाँ पे राइटिंग सही नहीं हो रही है इस पर, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे रेगिस्तान लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसमें लिखा गया है कि ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चित्र में कहाँ पे ऊँट पाए जाते हैं। तो आपको तो पता है कि ऊँट रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये चित्र है, ये सड़क यहाँ पे बनी है, ये पहाड़ है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऊँट नहीं पाए जाते हैं, वो तो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे रेत है, तो ऊँट यहीं पे पाए जाएंगे। और यहाँ पे आपको ऊँट का चित्र बनाना है, वो भी पेंसिल से बनाएगा। पेन का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा, कलर का तो बिल्कुल भी नहीं। और ऊँट का यहाँ पे चित्र बनाएंगे। ये ऊँट बना है, इसी को देख देख के आप यहाँ पे बना लीजिएगा पेंसिल से। ठीक है बच्चों, आप ये वर्क बाद में कर सकते हैं, पहले आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे पेज नंबर 3 पे ही। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, ये पूछ रहा है कि बच्चों बताओ कि बालू हो और जो रेत है कहाँ मिलते हैं। तो आप लोग बस इतना समझे कि बालू और रेत जो होते हैं 3 जगह मिलते हैं। पहला, समुद्र और नदी के तट पे मिलते हैं। 2 हो गया, समुद्र और नदी के तट पे और रेगिस्तान में मिलते हैं बालू और रेत। तो यहाँ पे आप भर लीजिएगा कि समुद्र, यहाँ पे लीजिएगा समुद्र, समुद्र और नदी, समुद्र और नदी यहाँ पे मिलते हैं। और रेगिस्तान में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? रेगिस्तान में। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप रेगिस्तान, रेगिस्तान। तो 3 जगह मिलते हैं। इसमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप लोग
अगर चाहते हैं कि मैं इसका सोल्यूशन भी बनाऊं तो मैं इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लास्ट में एक पूरा सोल्यूशन का बना दूंगी। तो फिलहाल आप कोई टेंशन मत लीजिए, बस ध्यान से वीडियो को देखिए। तो बालू और रेत कहाँ कहाँ मिलते हैं, सब साथ में बोलिए। समुद्र और नदी के तट के किनारे और रेगिस्तान में, 3 जगह हो गए ना। चलिए पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। और 4 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना पूछा गया है। अब कितना का क्या मतलब है, यहाँ देखिए फ्लावर भी बना है, पूछा कितना, क्वेश्चंस हैं, बादल बने हैं तो इसका मतलब क्वेश्चंस है। हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब देखते हैं क्या पूछा गया है। अब बताओ, ये पूछ रहे हैं, बताइए क्या, बताइए। ऊँट कितना ऊंचा, पूछ रहे हैं ऊँट कितना ऊंचा है। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना है, या हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। इन तीनों को देख के आपको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा यहाँ पे। तो बताइए, देखिए बिजली के खंभे जितना तो नहीं होगा, क्योंकि बिजली का खंभा तो हमारे छत से भी बड़ा होता है, बड़े बड़े से होते हैं ना, आपने देखा होगा बिजली के खंभे। बिजली के तार दूर दूर लगे होते हैं, लंबे लंबे से बड़े बड़े से होते हैं पत्थर के। तो ये ऊँट उतना बड़ा तो बिल्कुल नहीं होता, या ऊँट उतना ऊंचा बिल्कुल नहीं होता, तो बिल्कुल ये रॉन्ग है। इसको यहाँ पे आप काट दीजिएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये गलत है। तो उसको देखिएगा मत, अब इसको बुक में मत करिएगा, बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये काट दीजिएगा। हाथी जितना, हाथी जितना कैसे हो सकता है। हाथी तो सिर्फ मोटा होता है, लेकिन वो ऊँट कितना तो हो नहीं सकता है, ऊँट जितना ऊंचा तो हो नहीं सकता, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारी कक्षा की दीवार, हाँ ये हो सकता है। आपने कभी कभी देखा होगा ना कि कक्षा की दीवार के उतना भी हो सकता है, तो ये वाला आंसर सही होगा। तो आप इसी को यहाँ पे भर लीजिएगा। कहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि मेरी कक्षा के दीवार इतना, मेरी, एक सेकेंड फिर से इसको लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे मेरी कक्षा के दीवार जितना, यहाँ पे लिखिएगा। इस साइड में आपको भरना है मेरी कक्षा के दीवार जितना, कितना, दीवार जितना। ये देखिए आप यहाँ से चीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये लिखा है तुम्हारी कक्षा की दीवार इतना, तो आप बस ये मेरी काट दीजिएगा, यहाँ पे मेरी लिख दीजिएगा, तुम्हारी की जगह मेरी लिख दीजिएगा बस। यहाँ पे आप सिर्फ मेरी लिख दीजिएगा और यही वाला आंसर आप यहाँ पे भर देंगे। और मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको लास्ट में वीडियो बना दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई पूछता है कि ऊँट कितना ऊँचा, तो तुम्हारी कक्षा की दीवार इतना, हाथी जितना, बिजली के खंभे इतना, तो आप सिर्फ आंसर लेकर आएंगे कि मेरी कक्षा के दीवार जितना। उसका नीचे आते हैं, हाथी कितना मोटा। अब बताइए हाथी कितना मोटा होता है। आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, या पहाड़ जितना। तो बच्चों देखो, पहाड़, पहाड़ तो बहुत बड़े बड़े से होते हैं ना, आपने देखा होगा ना पहाड़ कितने बड़े बड़े से होते हैं, इतने बड़े बड़े से। यहाँ पे तो छोटा दिख रहा है, यहाँ पे कितने बड़े बड़े से पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऊँट जितना, अब यहाँ हाथी पूछा गया है, तो ऊँट जो होता है उसको कुबड़ निकला रहता है, लेकिन वो मोटा बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। हाँ संदूक हो सकता है। तो आप लोग बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेरी माँ के संदूक जितना। यहाँ पे आप भरेंगे मेरी माँ के संदूक जितना। बस यहाँ पे ये देख लीजिएगा, जो तुम्हारी लिखा है वहाँ पे लीजिएगा मेरी माँ, बस यहाँ पे मेरी लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप मेरी लिख, इसको काट दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ मेरी लिख लीजिएगा। और उसके बाद मेरी माँ के संदूक जितना, आप इसको जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे भर लीजिएगा। यहाँ पे जितना तो लिखा ही है। समझ में आ गया सबको, यस और नो, कमेंट भी कर सकता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, चींटी कितनी छोटी होती है। अब बच्चों बताइए चींटी कितनी छोटी होती है। चींटी सबने देखा है ना, छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, और आपने खेला भी होगा गेम चींटियों के साथ। मैंने भी खेला था जब मैं छोटी थी। तो चींटियों का जो होल रहता था ना, उसको बंद कर देती थी जानबूझ के, फिर सोचती थी अपना घर भूल जाएंगी, और फिर कहाँ पे जाएंगी, फिर मैं उनका पीछा करती थी, और फिर मैं भूल जाती थी कौन सी चींटी का मैं पीछा कर रही थी, क्योंकि इतनी ढेर सारी चींटियाँ रहती थी उसमें। तो चींटी का गेम भी मैंने खेला है, और आप सब भी खेलते होंगे। कभी उनका रास्ता काट देते होंगे, कहीं पत्ते से उठा के उनको अलग रख देते होंगे, ऐसे करते होंगे, है ना। तो चलिए चींटी कितनी छोटी है बताइए। चीनी के दाने जितनी है, चावल के दाने जितनी है, या इलायची के दाने जितनी है। इलायची का दाना तो बहुत छोटा होता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। चावल के दाने थोड़े बड़े नहीं हो गए, तो वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा चीनी के दाने जितना। तो आप यहाँ चीनी के दाने जितना ये लिखा हुआ यहाँ पे,
इसको आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, यहाँ पे कहाँ फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस। उसके बाद लिखा है कुछ ऊंचा और कुछ नीचा, कुछ ऊंचा और कुछ नीचा। क्या कुछ ऊंचा नीचा, चलिए देखते हैं क्या है। का नंबर, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। चलो बच्चों बताइए, जल्दी जल्दी बताना सबको कि ऊंट से ऊंची चीज़ कौन कौन सी। बछिया, बछिया आपने देखी है? हाँ ज़रूर देखी होगी सबने, और किसी ने नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ, गाय के बच्चे को ही बछिया कहते हैं। तो बछिया ऊंट से बड़ी है, ऊंची है उससे? बिल्कुल नहीं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। बछिया तो छोटी सी होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद है तुम्हारी कक्षा के छत जितना, तुम्हारी कक्षा की छत, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम बताइए। तो तुम्हारी कक्षा की छत, अभी हमने पढ़ा था दीवार वाला, तो वो तो था कि बराबर है, उतने बराबर हो सकता है ऊंट, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। हाथी, हाथी भी बताइए कैसे हो सकता है? हाथी भला ऊँट से बड़ी होती? नहीं, वो सिर्फ भारी होती है, मोटी सी होती है, लेकिन वो ऊँट से ऊंची, उस ऊँट से बड़ी नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आते हैं बिजली का खंभा। हाँ, बिजली का खंभा तो काफ़ी बड़ा होता है, तो बिजली का खंभा आंसर हो सकता है, क्योंकि बिजली का खंभा तो हमारे घर से भी बड़ा होता है, तो ऊँट से ऊंचा तो होगा ही। आम का पेड़ भी आपने देखा होगा, ऊंचा ऊंचा होता है, तो वो भी होगा। तो इसमें पूछा गया था ऊँट से ऊंचे चीज़ों के नाम बताओ। किसके? ऊंचे चीज़ों के नाम बताओ। तो देखिए, ऊँट से जो ऊंची चीज़ें हैं वो है बिजली का खंभा, इसको आप पेंसिल से सर्कल करेंगे, और आम का पेड़, इन दोनों को सर्कल करेंगे, अच्छे से करेंगे। देखिए मैं एक बार बड़ा करके बता देती हूँ। यहाँ पे इसको आप ऐसे आराम से सर्कल करेंगे पेंसिल से, बिल्कुल गंदा नहीं करेंगे इन दोनों को, क्योंकि यही सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए खा नंबर पे आते हैं। इससे पूछा गया है कि ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, तो बताइए। ऊँट इतना बड़ा सा होता है, हमारे घर की दीवार कितना बड़ा सा होता है, तो क्या क्या निकल, हाँ, ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो ऊँट के नीचे से निकल सकता है, ऊँट के नीचे से बछिया निकल सकती है। क्या निकल सकती है? बछिया छोटी होती है ऊँट से, तो बछिया निकल सकती है। एक आंसर ये हो गया। उसके बाद कुत्ता निकल सकता है। क्या निकल सकता है? कुत्ता निकल सकता है। बिल्ली भी निकल सकती है। क्या निकल सकती है? बिल्ली निकल सकती है। बिल्ली सबने देखी है ना? हाँ, देखी तो ज़रूर होगी। और बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं। तो बिल्ली, चूहा और जो भी छोटे जानवर होंगे उससे, वो सब उसके नीचे से निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब भर लीजिएगा। उसके बाद गाँव में है किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पे चढ़ा जा सकता है, तो बताइए। अगर आपको ऊँट पे चढ़ना हो तो आप कैसे चढ़ोगे? ऊँट तो लंबा सा होता है ना, तुरंत ऐसे पैर रख के थोड़ी ना चढ़ पाओगे, नहीं हो पाता है ना, ऐसे नहीं होगा। तो फिर कैसे चढ़ोगे? तो देखिए, पहला तो ये है कि हम उसको सीढ़ी की मदद से चढ़ सकते हैं। ये सीढ़ी हो गई, ऐसे सीढ़ी लगा देंगे, यहाँ पे ऊँट खड़ा रहेगा, और उसके बाद हम यहाँ पे चढ़ लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऊँट है, हाँ मान लीजिए ये ऊँट है, तो यहाँ पे हम सीढ़ी की मदद से चढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम या फिर किसी बड़े डिब्बे पे पैर रख के भी चढ़ सकते हैं, और हम पापा मम्मी किसी के कंधे पे भी बैठ के वहाँ पे चढ़ सकते हैं, या कोई गोद में उठा के बैठा दे तो वहाँ बैठ सकते हैं। तो हम इन चीज़ों से ऊँट पे चढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आपको कैसा लगा ये कमेंट कर सकते हो, और अपने पापा मम्मी से, किसी से, भाई बहन या दीदी से कमेंट करवा सकते हो अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है उस पर। और वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है बताने के लिए, और ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक लास्ट में इसका पूरा हिंदी में पूरा आंसर सहित पूरा वीडियो बना दूँगी, और आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। और बस आप इस वीडियो को बस सुन लीजिए ना बच्चों, तो तुरंत याद हो जाएगा। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस फटाक फटाक आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको फटाक से सारी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगे। 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए और आपको याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर ले आएंगे। तो हमने देखिए पहले जो हमने पढ़ा था इसका पोएम 1-2 पेज नंबर हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद आज हमने 3-4 पेज नंबर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सफ़र का सामान, ये हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका जब पार्ट 3 बनेगा, अभी तो मैंने सेकंड आपको मैं इस टाइम पढ़ा रही हूँ, उसके बाद 3 बनाऊंगी, फिर उसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको एक लास्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से पूरा आंसर सहित बता दूंगी। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा।
And thank you so much watching this my video. Thank you so much.